हिंदी सिनेमा में कई सारे पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर आए और गए, लेकिन फिर भी कोई भी कैरेक्टर सिंघम जितना पॉपुलर नहीं हुआ। किसी कैरेक्टर की वो पॉपुलैरिटी या कहीं ना कहीं वो फ्रेंडम आज तक नहीं देखने को मिला जो कि सिंघम कैरेक्टर की है। सिंघम कैरेक्टर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं था। इंदौर के अंदर एक लिटरली पुलिस ऑफिसर है, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है जिन्हें सिंघम के नाम से पॉपुलराइज किया जा चुका है, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी है और उनको सिंघम के नाम से हम आज भी सलाम करते हैं। सिंघम की एनिमेटेड सीरीज के साथ सिंघम का एक जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के अंदर भी है। बच्चों भी आज के टाइम तक उनके डायलॉग्स को रिपीट करते हैं। उनके डायलॉग्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने 2011 के टाइम पर थे। आपने कई सारे पुलिस के कैरेक्टर देखे होंगे। बाजीराव सिंघम के अलावा हम बात करें चुलबुल पांडे की, विक्रम राठौर की या और भी कई सारे कैरेक्टर पॉपुलर जरूर हुए, लेकिन जो एक कल्ट फैन फॉलोइंग सिंघम के कैरेक्टर की है वो किसी और कैरेक्टर की नहीं बन पाई। इवन को पीरियड्स के अंदर भी सबसे पॉपुलर या सबसे कहीं अच्छा कैरेक्टर सिंघम का ही दिखाई देता है। लेकिन क्यों, क्या वो कारण है जिसके कारण सिंघम अगेन का कैरेक्टर एक आइकॉनिक लेजेंडरी कैरेक्टर भी बनता है और उस एक्टर की वो पहचान बन चुका है। चलिए डिटेल में बात करते हैं कि जो सिंघम अगेन का कैरेक्टर है 2011 में शुरू हुआ था 2024 तक, मतलब पूरे 15 साल के टाइम पीरियड के अंदर इतना रेलेवेंट कैरेक्टर आज के टाइम पर कैसे बनाया जा सकता है। बिना किसी देरी के साथ वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आली रे आली, आता तुझी भारी आली। तो दोस्तों मेरा नाम है यश। हम बात करते हैं पर किसी कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी की, तो हम जब भी कैरेक्टर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई इमेज आनी चाहिए। अगर मैं आपको कहता हूँ चुलबुल पांडे, आपको सलमान भाईजान की शक्ल याद आएगी, उनकी हरकतें याद आएगी। लेकिन क्या चुलबुल पांडे का नाम सुनते से, विक्रम राठौर का नाम सुनते से आपको ये फील होता है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या हुआ करता था? आप इस कैरेक्टर को उतना ही जानते जितना इनकी फिल्मों में आपने देखा होगा। लेकिन सिंघम का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कैरेक्टराइजेशन को इस तरह से बिल्डअप किया गया था कि जितना हम फिल्म में देखते उतना तो जानते ही है, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको एक आइडेंटिटी पता चलती है। जैसे ही हम बाजीराव सिंघम कहते हमारे दिमाग में आता है एक मराठी कैरेक्टर जो कि महाराष्ट्र पुलिस का हिस्सा था और उसने अपने पूरे करियर में, अपने पूरे पुलिस के टाइम लाइन में कभी भी कोई घूस नहीं ली, कभी भी करप्ट नहीं हुआ। उसके मोरल्स, एथिक्स हमेशा उसके साथ खड़े थे। मराठा है मराठा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, पुलिस के कैरेक्टर कभी भी करप्ट नहीं हो सकते। चुलबुल पांड्या, विक्रम राठौर का कैरेक्टर कहीं से भी करप्ट होता नहीं, लेकिन जो उसकी महाराष्ट्रियन आइडेंटिटी है उसको एक बैकड्रॉप देती है, एक लोर देती है, कैरेक्टर की एक जर्नी बताती है कि हाँ इसका बैकड्रॉप कैसा हुआ करता होगा, ये बचपन में किस तरह से ब्रॉटअप हुआ होगा, इसकी बचपन की कहानियां क्या होगी, इसकी इंस्पिरेशनल क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं बाजीराव सिंघम से एसोसिएट करते कि वो महाराष्ट्र के उन वीर गाथाओं को सुनता होगा, चाहे वो हो संभाजी महाराज की, चाहे वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। तो वो जो कहानियां है वो इनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट भी होती है। उसी तरह की धार, उसी तरह की कहीं ना कहीं कैरेक्टराइजेशन को सिंघम के कैरेक्टर में उतारने की कोशिश की गई थी, जो कि सिंघम का कैरेक्टर अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया गया था, जो इनके फर्स्ट पार्ट से लेकर अभी तक काफी ज्यादा रेलेवेंट दिखाई देता है। तो ओवरऑल इस पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाहता था कि चुलबुल पांडे फेमस है, लेकिन चुलबुल पांडे के साथ कोई कैरेक्टराइजेशन या उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखाई देती है। विक्रम राठौर फेमस है, एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन कहीं पर भी उस कैरेक्टर का बैकड्रॉप हमें नहीं पता चलता है। लेकिन बाजीराव सिंघम कहते से ही हमारे दिमाग में 3 पिक्चर जरूर आती है, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर अजय देवगन की वो मूंछें और एक महाराष्ट्र का बैकड्रॉप, जो कि मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जो कि इस कैरेक्टर को आज भी रेलेवेंट रखता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि सिंघम के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा आइकॉनिक बनाती है, वो है इस कैरेक्टर के एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज। हम बात कर रहे हैं आज के टाइम की 2024 में, जहां पर हम कहीं ना कहीं गिरे कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे एनिमल का रणविजय हो, चाहे कह सकते हो कबीर सिंह का कैरेक्टर हो, चाहे कह सकते हो रॉकी भाई हो, पुष्पा भाऊ हो। इन सारे कैरेक्टर्स में आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मोरली कहीं पर भी सही नहीं होते, लेकिन हमें इनको देखना पसंद होता है। लेकिन 2011 के टाइम पर जहां पर एक स्टीरियोटाइप चलता था बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि पुलिस का कैरेक्टर है तो करप्ट ही होगा, पुलिस का कैरेक्टर तो जुर्म होने के बाद ही आएगा, लेकिन वही स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए सिंघम का एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि करप्ट सिस्टम का पार्ट जरूर है लेकिन करप्ट नहीं है। कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस आते, कई सारे ऐसे पोर्शन आते जहां पर सिंघम के कैरेक्टर को करप्ट किया जा सकता था, लेकिन कहीं पर भी उसका मोरल डाउन नहीं होता है, कहीं पर भी वो अपने मोरल वैल्यूज को कहीं पर भी हार्म नहीं करता है, सेक्रीफाइस नहीं करता, जो कि उसके कल्चरल एक आइडेंटिटी को बताता है, उस कैरेक्टर की एक मेंटेलिटी को दिखाता है, उस कैरेक्टर को आपको एक इमोशनल लेवल पर जोड़ता है, जो कि उसको एक इंस्पिरेशनल वैल्यू भी देता है कि हाँ हमें इसकी तरह बनना है। उसी के साथ साथ ये बताता है कि ये कैरेक्टर पुलिस वाला जरूर है। एक बाजीराव सिंघम का जो कैरेक्टर है सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी उससे बियॉन्ड एक ह्यूमन है, जो कि अपने मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज के ऊपर काम करता है।
लेकिन अगर हम बात करें विक्रम राठौड़ की, चाहे हम बात करें चुलबुल पांडे की, इन कैरेक्टर्स के कोई मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज आपको नहीं दिखाई देते। ये अपनी ड्यूटी करते, ईमानदारी से करते, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंघम का जो कैरेक्टर है वो इसके बियॉन्ड दिखाई देता है। लेकिन सिंघम का कैरेक्टर जब से कोप यूनिवर्स का पार्ट हुआ है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे। 2011 में शुरू हुआ ये कैरेक्टर 2024 में आने वाली फिल्म सिंघम अगेन के अंदर, जहां पर इनको राम भगवान की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं मानूंगा मैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है आपको। सिंघम का वो कैरेक्टर जिसकी पुलिस की वर्दी उसकी एक पहचान हुआ करती थी, इस पूरे ट्रेलर में, इनके पोस्टर्स में कहीं पर भी वो वर्दी नहीं दिखाई देती है, कहीं पर भी वो मूंछ वाला लुक नहीं दिखाई देता, जो कि सिंघम के कैरेक्टर को एक अमर कैरेक्टर बनाता था। जो कि मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी कमी थी सिंघम अगेन के प्रमोशनल कंटेंट की, जो कि इसकी हाइप को थोड़ा सा लेट डाउन भी करता है, क्योंकि सिंघम कैरेक्टर के जो फैंस थे ना, उनको सिंघम का कैरेक्टर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो कैमियोस थे उनको ओवरशैडो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी कि सिंघम अगेन के अंदर आपको सिंघम का कैरेक्टर बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पीछे कोई रीजनिंग हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सिंघम अगेन अपनी स्टोरी की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं रामायण से लेती है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, वो हमें काफी क्लियर तरह से दिखाई भी दे जाता है। लेकिन वही मुझे लगता है कि सबसे इसका बड़ा ड्रॉबैक भी है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अगर हम बात करें सिंघम के कैरेक्टर की, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में कई सारे ऐसे सीक्वेंस आते हैं जहां पर बाजीराव सिंघम कहता है कि मुझे अपनी वर्दी की परवाह नहीं है, मैं गाँव चले जाऊंगा, खेती कर लूंगा, लेकिन मुझे इस वर्दी की जरूरत नहीं है अगर मुझे कोई गलत काम करना पड़ रहा है तो। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी उसके पास उसकी वर्दी रहती है, उसके पास उसकी पोजीशन, पोस्ट, उसकी पावर रहती है। लेकिन पूरे रामायण से डिसेंबलेंस होने के बाद सिंघम अगेन के अंदर क्या उनके पास वो वर्दी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। रामायण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जहां पर राम भगवान अपने वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट पूरा छोड़ के चले जाते हैं और वनवास का पूरा समय बिताते हैं। वही पोर्शन को यहाँ पर रिक्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंघम के कैरेक्टर से उनकी वर्दी, उनकी पावर, उनकी जो एक आइडेंटिटी थी उनसे छीन ली जाएगी। उसका जो एक मेजर रीजन हो सकता है कि यहाँ पर बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। अब अवनी को छुड़ाने के लिए सिंघम का जो कैरेक्टर है वो श्रीलंका जाना चाहता है, लेकिन एक पुलिस वाले की बीवी को बचाने के लिए पूरी इंडिया की पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाएगी। ये रियलिटी नहीं हो सकती। इसी के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंघम के कैरेक्टर को अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा। उसके बाद ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो उनको ऐसे हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंघम के कैरेक्टर ने उनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर सिंघम के कैरेक्टर के एथिक्स, मोरल्स की बात की थी, तो वही मोरल्स इन्हें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनाते हैं। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 के अंदर ये कैरेक्टर काफी ज्यादा करप्ट होता है, लेकिन पार्ट 1 के एंड होते होते आपको समझ आता कि हाँ, ये कैरेक्टर जितना करप्ट था ना, अब इसे इसकी वैल्यू समझ आई है। वो मोरल्स, वो एथिक्स जो कि सिंघम के कैरेक्टर के अंदर थे, उससे इंस्पायर्ड होकर ये भी अब सही साइड पर आ चुका है। वही चीजें मुझे दिखाई देती सिम्बा के कैरेक्टर के अंदर, जहाँ पर सिम्बा को रिजेंबल किया गया एज ए हनुमान जी। तो यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि हाँ, किस तरह से सिम्बा का कैरेक्टर भी पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं करप्ट था, लेकिन सिंघम की छत्र छाया में आने के बाद उसको जीवन का सही रास्ता मिला और अब वो करप्ट नहीं है। सिंघम का कैरेक्टर जो कि पुलिस सिस्टम में रहकर, जो कि करप्ट सिस्टम माना जाता है, उस सिस्टम के अंदर रहकर अपने एथिक्स, मोरल्स को फॉलो करता है। वही इंस्पायर करता है पर सत्या जैसे कैरेक्टर को कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपका लक्ष्मण बन के रहना है। वही यहाँ पर इंस्पायर करता है शक्ति शेट्टी को, जो कि इंडिया के किसी और रीजन में बैठी है, लेकिन इनके एथिक्स, इनके मोरल्स, इनकी ड्यूटी पे इनकी ईमानदारी उनको इंस्पायर कर रही है कि हाँ, हमें उनकी तरफ बनना है। जो कि मुझे दिखाई देता है श्री राम भगवान से काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रामायण के अंदर भी श्री राम भगवान काफी अच्छे योद्धा थे, लेकिन योद्धा से बड़े उनके आदर्श थे। हमेशा श्री राम भगवान को इसीलिए पूजा जाता था क्योंकि उनके आदर्शों की वैल्यू की जाती थी। चाहे वो रामायण का कोई भी पात्र हो, वो उनके आदर्शों की रिस्पेक्ट करता था। वही रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंघम के कैरेक्टर में सत्या के साथ, हनुमान जी के कैरेक्टर सिम्बा के साथ, कह सकते हो जो शक्ति शेट्टी का कैरेक्टर है, इनके थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके एथिक्स, मोरल्स आपके साथ रहेंगे, आप अपने कैरेक्टर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर्स वही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि रामायण के अंदर अक्सर होता था, कि जो राम भगवान के आदर्श थे वो उनके दुश्मनों को भी कहीं ना कहीं मनमोहित कर लेते थे, उनके आदर्श ही थे जो कि आज तक रेलेवेंट रहे। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से सिंघम का जो कैरेक्टर है 2011 से लेकर आज तक रेलेवेंट है। उसके एथिक्स, उसके मोरल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज भी लोगों के बीच में बसे हुए, ना कि कोई और कैरेक्टर है जिसके एथिक्स या मोरल्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज तक बसे हुए हैं। तो दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि सिंघम का जो कैरेक्टर है एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर एक एस्पिरेशनल और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तरह हम सब बनना चाहते हैं।
आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि सिंघम का कैरेक्टर आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल साबित होता है और सिंघम अगेन देखने का मेजर कारण आपका सिंघम का कैरेक्टर है या अदर कैमियोस। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी वीडियो में। बाय। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू।